अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है। उसकी एक बहुत अहम वजह ये है कि आज मैं आपको अपने व्लॉग में क्रीमी चिकन पास्ता बनाना बताऊँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। और आज मैंने बहुत सारे घर के काम किए हैं। आज मेरा बहुत बिज़ी टाइम गुज़रा है। बच्चों के स्कूल से आने तक का जो टाइम होता है मेरा बहुत बिज़ी गुज़रा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने जो है वो मैं चिकन निहारी बना रही हूँ दोपहर के लिए और रात के लिए। और अभी मैंने इसमें कुकिंग ऑयल में मैंने लहसुन अदरक डाला है और उसी में मैंने चिकन डाल दी है। उसको थोड़ा सा सौते किया है, हल्का सा छींटा दिया है पानी का, लाइक 2 टेबल स्पून के करीब। और उसके बाद कुकिंग ऑयल और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ चिकन को मैं फ़्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। एटलीस्ट 10 मिनट्स मैं फ़्राई करती हूँ हल्का हल्का पानी का छींटा देके। उससे होता ये है कि जो चिकन में एक हीक आ रही होती है, एक स्मेल आ रही होती है चिकन की, उसके खून की, वो नहीं आती है। ये जो मैंने मसाला डाला है ये रेडीमेड मसाला है चिकन निहारी। ये मैंने इस्तेमाल किया है 4 टेबल स्पून, क्योंकि मेरे यहाँ स्पाइस ज़रा कम खाई जाती है तो मैं जो है थोड़ा कम रखती हूँ। और जब मेरी चिकन निहारी तैयार हो जाएगी उसके बाद फिर मैं पास्ता की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हमारी गैस चली गई थी, भगार रह गया था, तो भगार मैंने बाद में किया है प्याज का, और ऊपर से हरा धनिया मैंने डाल दिया था। अच्छा, अब दूसरे पैन में मैंने ऑयल लिया है 3 टेबल स्पून और उसमें मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। उसको थोड़ा सा सौते कर रही हूँ। उसके बाद इसमें मैंने डाला है 1 पाव चिकन क्यूब में कटा हुआ। ठीक है, 1 पाव चिकन है, छोटे छोटे क्यूब्स कर लें उसके और वो डाल दें। और इसको अब मैं इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये थोड़ा सा कुक भी हो जाए। इसमें 4 स्पाइस जाएंगे। नमक है, ज़ीरा है पिसा हुआ, काली मिर्च है पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च है। ये 4 स्पाइस इसमें जाएंगे। और ज़ीरा सिर्फ इसमें 1 टीस्पून जाएगा, बाकी तीनों स्पाइस इसमें हाफ़ हाफ़ टीस्पून जाएंगे। और इसके साथ एक जो हमारी मीडियम साइज़ का जो कैप्सिकम होता है उसको भी आप क्यूब में काट के डाल दें, जैसे चिकन हमने क्यूब में काटी है, ताकि दोनों का साइज़ सेम लगे। पास्ता में जो है वो दोनों के साइज़ सेम लगें तो अच्छा लगता है। अब एक अलग पैन ले लिया मैंने, उसमें मैंने अगेन 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। और इसमें 3 स्पाइस जाएंगे, नमक जाएगा इसमें, काली मिर्च पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च। तीनों स्पाइस इसमें हाफ़ हाफ़ टी स्पून डालना है। नमक हाफ़ टी स्पून है, पिसी काली मिर्च हाफ़ टी स्पून है और कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून है। उसके बाद उसको थोड़ा सा सौते करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। जो टेट्रा पैक की क्रीम आती है वो पूरा एक पैकेट इसमें डालेंगे। एक अदद चिकन क्यूब डालेंगे, एक काउ चीज़ डालेंगे जो पनीर होती है ट्रायंगल शेप की, वो डालेंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। 1 कप दूध इसमें डालेंगे और फ़ौरन इसको बीटर से बीट करेंगे, वरना दूध फट जाएगा। अच्छा, मेरे पास बॉयल नहीं था तो मैंने जो मतलब रॉ मिल्क होता है वो मैंने ऐड कर दिया था। और फ्लेम ऑन करके मैंने जल्दी जल्दी इसको विक्स से जो है ना मैंने मिक्स किया था, तो उबाल आ गया था। अच्छा, इन द लास्ट इसमें 3 स्लाइसेस हम जो है ना चीज़ के डालेंगे और इसको हमें मीडियम फ्लेम पर इसको इतना पकाना है बस कि हमने जितनी इसमें चीज़ें ऐड की हैं ना ये सब मेल्ट हो जाएं। काऊ चीज़ है, स्लाइस चीज़ है, चिकन क्यूब है, ये सब चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमें इसको थिक नहीं करना है, ये जहन में रखिएगा कि जब आप लोग बनाएंगे तो इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब हम इसमें पास्ता ऐड करते हैं ना तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, अजीब सा उसका ना टेस्ट आता है मुंह में। तो मैं जो है इसको रनी सा रखती हूँ। देखें, मैं भी दिखा रही हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल रनी फॉर्म में है। इसमें अब मैंने ना चिकन ऐड कर दी है, जो मैंने चिकन तैयार की थी अलग से वो मैंने सारी इसमें ऐड कर दी है। और सॉस पैन को मैंने साफ़ कर लिया है ये स्पैचुला की मदद से। और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि हमारी गैस चली गई है, तकरीबन पौने 11 बज रहे हैं रात के। और बस अब एक मेरा लास्ट काम रह गया है। और मुझे अभी बादाम भिगोने हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मैं सुबह निहार मुँह अपने तीनों बच्चों को 5-5 बादाम खिलाती हूँ।
और हस्बैंड को भी। तो ये बादाम हैं, ये मैंने 1 कप में डाल दिए हैं। इसमें मैंने पानी भर दिया है और इसको मैं ढक के यहीं पे काउंटर पे रख दूँगी, किचन काउंटर पे। अच्छा, जो अब ये मेरा एक लास्ट काम है, जो धनिया और ज़ीरा मैंने रोस्ट किया था उसको मुझे क्रश करना है। अच्छा, जो क्रश करने वाली चीज़ें होती हैं ना, उनको हम नॉन स्टॉप नहीं घुमाते हैं। उससे होता क्या है कि जो नीचे होता है ना, वो सब बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन जाता है। तो आप उसको शेक करें, फिर चलाएं, फिर शेक करें, फिर चलाएं। इस तरह से ऊपर नीचे करके जब हम उसको चलाते हैं ना, तो वो फिर सही प्रॉपर क्रश होता है। अब हमारी सुबह हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने बादाम छील लिए हैं अपने अपने तीनों बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। अब मैं पानी की बोतलें भर रही हूँ और मेरे छोटे बेटे मोहम्मद हाशिर मेरे मेरे साथ मेरी हेल्प करा रहे हैं बोतलें भरने में और कैप लगाने में। और इसके बाद जो है, मैंने अपने बच्चों को आलमंड दे दिए थे खाने के लिए, बैठ के आराम से आलमंड खा रहे हैं निहार मुँह। और मैंने अब पास्ता चढ़ा दिया है चूल्हे पे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया है और पूरा पैकेट मैंने इसमें पास्ता का डाल दिया था। और जब वो बॉयल हो गया तो उसको मैंने ड्रेन कर लिया है और अब इसके ऊपर मैंने ठंडा पानी गुजार दिया है ताकि इसका जो कुक होने का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए। अब एक अलग बड़ी कढ़ाई ली है मैंने, उसमें सारा मैंने जो सॉस बना के रख दिया था रात को फ्रिज में, वो मैंने ऐड कर दिया है और पास्ता भी डाल दिया और उसको मिक्स करके कवर कर दिया है। ठीक है, अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में और बेडरूम में मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ कि वो कितना तैयार हो चुके हैं। बच्चे एकदम कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि मेरे बच्चों को नहीं पता था कि मैं कैमरा लेकर आ रही हूँ और मैं यानी उनकी वीडियो बना रही हूँ। तो उनको मैंने रेडी कर दिया है और अपने तीनों बच्चों के लंच बॉक्स में मैंने उनका जो लंच है वो निकाल दिया है। आपने देखा होगा कि वो कितना जो है ना थिक हो गया था, तो इसलिए आपको रनी फॉर्म में रखना है जब आप बनाएंगे। मेरे बच्चे चले गए हैं अपने स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह और मैं अब अपने काम पे लग गई हूँ। मैंने कचरे वाले को कचरा दे दिया है, अपनी और अपने हस्बैंड की चाय बना ली है, नाश्ता कर रहे हैं अब हम लोग। और दूध बॉयल होने मैंने रख दिया है क्योंकि अभी गैस आ रही है, धुआंधार वाली गैस आ रही है। तो मैं फटाफट अपने काम कर लूँगी चूल्हे वाले ताकि मुझे परेशानी नहीं हो। मुझे रोटियां भी बनानी है, बच्चों के लिए पराठे भी बनाने हैं। और मेरे हस्बैंड चले गए हैं अपनी जॉब पर अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने अब अपनी जॉब स्टार्ट कर दी है। आज मुझे तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है मैंने घर की छतों को, दीवारों को साफ़ नहीं किया है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं अपने सारे घर की छतें, दीवारें, एलईडीज़, पंखे, पर्दे सब साफ़ करूँगी क्योंकि मुझे अपने घर में ना जाले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और जैसे पाँचों उँगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह सारी औरतें भी बराबर नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। बहुत सारी औरतें होती हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घर गंदा हो रहा है, घर में जाले लग रहे हैं या कुछ भी आप कह लें। लेकिन मैं इन सब बातों का बहुत ख़्याल रखती हूँ और बहुत नोटिस में लेती हूँ हर एक चीज़ कि मेरे घर की दीवारें, छतें, पंखे, एलईडीज़ जो हैं, मतलब एलईडी लाइट्स सब साफ़ रहें, जाफरी साफ़ हों, बेडशीट साफ़ हों, सोफ़ों के कपड़े, बेड और हर चीज़ मुझे जो है ना, ईच एंड एवरीथिंग मुझे घर की साफ़ चाहिए। तो बच्चों के आने से पहले पहले मैं ये सारे काम अपने कंप्लीट कर लेती हूँ। जो एक दिन में काम रह जाता है तो फिर मैं वो काम नेक्स्ट डे कर लेती हूँ। ऊपर की मैंने सारी सफाई कर ली थी और अब झाड़ पोंछ की बारी है। तो मैंने सारी ये सोफ़ों के कपड़े, बेडशीट सब झाड़ दी हैं क्योंकि मैंने पंखे झाड़े थे तो काफ़ी जाले वाले गिरे थे, मट्टी गिरी थी। अब मैं जो है अपने ड्राइंग रूम में वैक्यूम कर रही हूँ और वैक्यूम मैंने अपने पर्दों पर भी फेर दिया था तो वो बिल्कुल चिपक गए थे, बड़ी मुश्किल से हटे हैं वैक्यूम पर से ना। तो मैं तो डर गई, मैंने कहा कहीं ये मतलब अंदर ही ना चले जाएं वैक्यूम क्लीनर के। तो मैंने जल्दी से ना हटा दिया वाइपर जो होता है वैक्यूम का। तो अब पहले मैंने सोफ़ों पे वैक्यूम किया था लेकिन मैं आपको दिखाना ही भूल गई। और जब फिर उसके बाद मैं अपने यहाँ बेडरूम में आ गई थी और बेडरूम के रग पर मैंने वैक्यूम किया है और बहुत अच्छी तरह से मैंने वैक्यूम किया है। उसके बाद फिर मैं इसकी गाड़ी को वॉशिंग एरिया में ले गई थी। जब मेरा वैक्यूम कंप्लीट हो गया था तो मैं इसकी गाड़ी को वॉशिंग एरिया में ले गई हूँ और वहाँ जब मैंने इसको खोला है
तो मेरी हैरानगी की इंतहा नहीं थी कि इतनी डस्ट, इतनी मट्टी और इतने जाले बाल कि मैं हैरान रह गई देख के, जबकि मुझे हार्डली 10 दिन हुए हैं शायद वैक्यूम किए हुए। तो मेरी अकल हैरान रह गई कि इतनी मट्टी, जबकि आप ये देखें कि डेली मासी आती है, डेली झाड़ू होती है, डेली पोछा लगता है, डेली डस्टिंग होती है, लेकिन भाई जो वैक्यूम की जो बात है वो झाड़ू पोछे में या किसी मासी में नहीं है। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने सारी मट्टी जो है ना वो फ्लोर पे गिराई है वॉशिंग एरिया के, और उसको फिर उठा के मैंने शॉपर में डाला, क्योंकि मुझे ये डर हुआ कि कहीं नाली बंद ना हो जाए, कहीं जाके ये मट्टी फंस जाए, क्योंकि बिल्कुल टैल्कम पाउडर की तरह बिल्कुल बारीक थी। उसके बाद फिर मैंने इसके बॉक्स को धोया है अच्छी तरह से, और इसकी शक्ल ऐसे निकल के सामने आई है जैसे फेशियल कराने के बाद हमारी जो औरतों की शक्लें निकल के आती हैं ना, ऐसे सामने निकल के आई है इसकी शक्ल। ये देखें आप, गोरी चिट्टी साफ़ सुथरी जो है ना इसकी शक्ल निकल के आई है। और इसकी जो ये आधी गाड़ी है, आगे का जो हिस्सा है, वो भी मैंने वॉश किया है, उसमें भी बेइंतहा मट्टी भर गई थी, उसको भी मैंने सूखने के लिए रख दिया है। अब मैं वापस किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अब बस मेरे लास्ट के 2-3 काम रह गए हैं, वो मैं करके और फिर मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। फिर मुझे बच्चों को लेने जाना है। प्याज रखी हुई थी, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं छीलूँ लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था अपने दूसरे वजह से। तो आज मैंने प्याज निकाली है, तो ये बस वेंटिलेटर पर जाने वाली थी, तो मैंने इनको बचा लिया जल्दी से, इनको छील, ये वेंटिलेटर पे चली जाती और मुझे फिर इनको ज़ाया करना पड़ता। अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इनको थाल में रख लिया है ड्राई होने के लिए, फिर मैं इनको शॉपर में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। और अब हमारी जो है ना समझें कि गैस जाने वाली है, तकरीबन 12:30 का टाइम हो रहा है। तो मैं जल्दी से बच्चों के लिए पेड़े बना रही हूँ पराठों के। बेटी ने कहा था कि मैं नान खाऊंगी निहारी से, जो मैंने कल बनाई थी, और बेटों ने कहा था कि हम पराठे खाएंगे। तो 2 मैंने जो जो यानी बड़े पेड़े हैं वो पराठों के हैं, और एक छोटू सा जो पेड़ आप देख रहे हैं वो रोगनी रोटी बनाऊंगी मैं चूड़ियों के लिए, और उसकी चूरी करके मैं हमारी खिड़की में एक छोटी सी जगह बनी हुई है पतली सी, वहाँ मैं डाल देती हूँ। तो बहुत सारी जो है ना स्पैरोज़ और क्या कहते हैं फाख्ता वहाँ पर आती हैं ये खाने के लिए। तो अल्लाह ताला खुश होता है। तो जब हम दूसरों के लिए आसानियाँ करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ करेगा, ये अल्लाह का वादा है। तो इसलिए मैं ये काम करती हूँ। आप लोग भी जो है ना इनका ख़्याल रखा करें। ये अल्लाह ताला की जानदार मखलूक हैं, लेकिन ये बोल नहीं सकती हैं, हम इनकी ज़बान नहीं समझ सकते, लेकिन इनका खाना पीना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमें चाहिए कि जिस तरह हम अपना ख़्याल रखते हैं इनका भी ख़्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।